गद्दारी, साजिशें और खून से लिखी गई एक ऐसी दास्तान जहां सिर्फ दो ही रास्ते थे, जीत या वीर गति। जब युद्ध की रणभेरी बजी तो आकाश में बिजली कड़की और इतिहास ने देखा कैसे मराठाओं ने दुश्मनों की नींव हिला दी। सूरज की आखिरी किरणें सह्याद्री की चोटियों को सुनहरी आभा में रंग रही थीं। घाटियों में फैला सन्नाटा आने वाले तूफान की दस्तक दे रहा था। यह वही भूमि थी जहां शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी। मगर अब समय बदल चुका था। मुगलों और अंग्रेजों की साजिशें मराठा साम्राज्य की जड़ों को हिला रही थीं। लेकिन क्या मराठा योद्धाओं की तलवारें जंग लगने के लिए बनी थीं? नहीं, पन्हाला किले के महल में सभा लगी थी। सेनापति बाजीराव घोड़े की तरह व्याकुल होकर आगे पीछे टहल रहे थे। सामने बैठे थे किले के किलेदार तानाजी मालुसरे के वंशज वीर प्रताप राव मालुसरे। आंखों में वही ज्वाला जो तानाजी की थी। प्रताप राव, क्या तुम्हें पता है कि औरंगजेब और अंग्रेज मिलकर क्या योजना बना रहे हैं? बाजीराव की आवाज में गूंज थी। स्वराज्य की जड़ों पर वार करना चाहते हैं। हमें यह होने नहीं देना है। प्रताप राव ने मुट्ठी भींच ली। यही जोश हमें चाहिए। हमारा शत्रु एक नहीं, दो हैं। औरंगजेब जो भारत को निगल जाना चाहता है और अंग्रेज जो हमें आपस में लड़ा रहे हैं। बाजीराव ने तलवार निकालकर हवा में घुमाई। अब समय आ गया है कि हम छावा मराठा बनकर उन पर टूट पड़े। प्रताप राव और उनके भरोसेमंद साथी मल्हार राव और रामजी पंत तुरंत योजना बनाने लगे। सबसे पहले उन्हें अंग्रेजों की साजिश का पर्दाफाश करना था। खबर थी कि अंग्रेजों ने कुछ मराठा सरदारों को सोने और जागीरों का लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया था। दुश्मन हमारे ही लोगों को खरीदने में लगा है, मल्हार राव ने घृणा से कहा। तो हम क्या करें? रामजी पंत ने पूछा। पहले हम अपने गद्दारों की पहचान करेंगे और फिर छावा मराठा की सेना को तैयार करेंगे, प्रताप राव ने जोश में कहा। छावा मराठा कोई साधारण सेना नहीं थी। ये मराठों के शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक थी। इसमें सिर्फ वे योद्धा शामिल किए गए जो मातृभूमि के लिए मरने मिटने को तैयार थे। पहाड़ों में गुप्त प्रशिक्षण शुरू हुआ। घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाले और तोपों का अभ्यास दिन रात चलता रहा। प्रताप राव और मल्हार राव को पता चला कि एक मराठा सरदार ने अंग्रेजों से मिलकर अपने ही भाइयों के खिलाफ साजिश रची थी। उनका नाम था रघुनाथ शिंदे। गद्दारों को सबक सिखाने का वक्त आ गया, प्रताप राव गरजे। एक अंधेरी रात में छावा मराठा के योद्धाओं ने रघुनाथ शिंदे की हवेली को घेर लिया। अंदर अंग्रेज अफसरों के साथ वह बैठा शराब पी रहा था। दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा और मराठा योद्धा अंदर घुसे। रघुनाथ, मातृभूमि के साथ गद्दारी करने का यही अंजाम होता है। प्रताप राव की तलवार हवा में लहराई और एक ही वार में रघुनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया। अंग्रेजों को खबर मिली कि उनकी चालाकी नाकाम हो चुकी है। वे समझ गए कि मराठे अब भी लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने अपने सेनापति लॉर्ड विलियम्स को मराठों का खात्मा करने भेजा। लेकिन प्रताप राव और बाजीराव जानते थे कि अब युद्ध सिर पर है। छावा मराठा की सेना तैयार थी, धधकती ज्वाला की तरह। अब स्वराज्य के लिए अंतिम युद्ध होगा। यह युद्ध हमें जीतना ही होगा, क्योंकि हम मराठा हैं और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, कोई हमें मिटा नहीं सकता।